तो कैसे हैं आप लोग? बादल का टुकड़ा इतनी देर सूरज के सामने रहा है, मैंने सोचा सूखेगा फूटेगा, कुछ नहीं हुआ। अजीब सी बात नहीं है, सूरज इतनी तपिश वाला सूरज और उसके सामने बादल का टुकड़ा है वह काले रंग का, ना वो कट सका ना फट सका। सूरज कहाँ तक वो निकल के खड़ा रहा। अच्छा, इसका मतलब सूरज का बादलों पे कोई असर ही नहीं हुआ। ये तो नेचर के लॉस के खिलाफ आ रही है बात। इतनी तपिश वाला सूरज उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। अल्लाह अकबर, हैरत है। अजीब व गरीब बात है ये तो। बादल बन के आ गए सामने, ये हो गया वो हो गया, मौसम में बादलों के रुख आ गए। तब तक तो कटा नहीं था, साइड पे आया तो कटना शुरू हो गया, फटना भी शुरू हो गया, सूखना भी शुरू हो चुका है। अस्तगफुरुल्लाह। और उसके साथ उस जगह के ऊपर देखो, वहाँ पे नीचे क्या हो रहा है, वो देखो नीचे सूरज की लेफ्ट साइड पे देखते जाओ क्या हुआ है। लेकिन वो बादल का टुकड़ा क्यों सूख गया? क्यों? ये कौन सी साइंस है भाई? ये सूरज का टुकड़ा, ओ ये काला बादल सूख क्यों रहा है? सूरज के सामने तो सूखा नहीं, टिका के चिपका रहा है जैसे किसी ने चेप दिया ऊपर, और अब साइड में आने के बाद सूख गया। सूख गया भाई, गया काम से। उसकी रोशनी, उसकी चमक, उसका इफेक्ट सब गायब। दिखा देता हूँ फिर से, गौर से देखना। अब वो देखो जरा, हो गया, फट गया, सूख गया, खत्म हो गया, खल्लास हो गया। पहले क्यों नहीं हुआ जब सूरज के पास आ रहा था, जब सूरज के सामने जब चिपका हुआ था ऐसे करके, तब क्यों नहीं हुआ? साला हटने के बाद ही क्यों हुआ ये? और जब वो साइड पे हट गया तो नीचे से एक नया इफेक्ट बनकर आ गया सामने। लो, कितनी इंटेलिजेंट नेचर है ना, उसको पता है कि मैंने क्या क्या हरकतें करनी है। अबे बेवकूफ़ों, अकल के अंधो, नेचर को कुछ सेंस नहीं है, बादल को कुछ सेंस नहीं है। ये तो सेंस अल्लाह के हैं, ये तो डिज़ाइन अल्लाह के हैं कि वो कर रहा है। उसने इधर मूव किया, नीचे से एक नया डिज़ाइन बना के खड़ा कर दिया। ये देख लो इफेक्ट्स। अल्लाह अकबर।